अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नेमतुल्लाह है और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप एमएस एक्सेल में जो बुनियादी फार्मूले हैं वो आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए आए स्टार्ट करते हैं। मैं ओपन करता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। सबसे पहले एडिशन फार्मूला है, उसके बाद सब्सट्रैक्शन और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ये बुनियादी फार्मूला है एमएस एक्सेल में। शुरू में आप लोगों को ये लाजमी आने चाहिए। तो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि इन फार्मूलाज को आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। एडिशन का फार्मूला, आप यहाँ पे कुछ अमाउंट्स लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 450 लिखता हूँ और 900 लिखता हूँ, उसके बाद 400 और 600 एंड 700। तो दोस्तों इनको मैं टोटल करना चाहता हूँ। तो टोटल करने के लिए आप यहाँ पे इसके नीचे वाले सेल में यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैं फार्मूला क्या है कि फार्मूला आप इक्वल साइन देंगे, यानी बराबर की निशानी देंगे पहले। उसके बाद आप लिखेंगे सम लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट देंगे। ब्रैकेट स्टार्ट देने के बाद आप यहाँ से जो अमाउंट्स लिखी हुई हैं, यानी 450 से लेकर आखिरी जो है 700 है, यहाँ तक इन अमाउंट्स को सेलेक्ट करें। इसको रेंज कहा जाता है, यानी ये सारी अमाउंट्स आपस में जोड़ हो जाए, यानी इनका टोटल आ जाए। तो ये रेंज सेलेक्ट कर ली हमने। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट ओवर दें और एंटर प्रेस करें। देखें यहाँ पे ये टोटल आ गया। तो इसी तरह आप यहाँ पे एडिशन का फार्मूला प्रेस कर सकते हैं और मल्टीपल अमाउंट्स को आप जोड़ सकते हैं, उसका टोटल निकाल सकते हैं। तो ये टोटल रकम है। फार्मूला अप्लाई हो जाने के बाद अगर मैं इस रेंज में इन नंबर्स में कोई चेंजिंग करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक फार्मूले में भी अप्लाई हो जाएगी और नीचे जो टोटल किया है ये भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 450 अमाउंट लिखी है, यहाँ पे मैं 1000 लिख देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। देखें कि नीचे भी ऑटोमेटिक चेंजिंग हो गई और यहाँ पे जो ज़्यादा अमाउंट लिखी वो भी ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो गई। दूसरा तरीका ये है एडिशन का कि आप यहाँ पे बराबर की निशानी दें। ये देखें, इक्वल साइन प्रेस करें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 500 और यहाँ पे प्लस की निशानी दें, क्योंकि हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। 500 में मैं ऐड करना चाहता हूँ 400 और आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। देखें कि टोटल रकम आ गई। इसी तरह भी आप जो है एडिशन का फार्मूला परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का। इससे हम एक रकम में से दूसरी रकम को कट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1000 और नीचे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 350। मैं 1000 से माइनस करना चाहता हूँ 350, तो और बकाया रकम कितनी बची, इसीलिए इस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं, यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करते हैं। इक्वल साइन प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम, ब्रैकेट स्टार्ट देता हूँ और यहाँ पे 1000 को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे सेल का रेफरेंस आ जाएगा, क्योंकि जो 1000 की अमाउंट है वो सेल में लिखी हुई है। उस सेल का नेम है F4, यानी कॉलम F है और 4 नंबर रो है, इसीलिए यहाँ पे सेल का रेफरेंस आ जाएगा, सेल नेम आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 1000 को सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस की निशानी दूंगा, यानी 1000 में से माइनस हो 350। जैसे मैं 350 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सेल रेफरेंस आ जाएगा F5, यानी जिस सेल में 350 की अमाउंट लिखी हुई है उस सेल का नेम है F5। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओवर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे देखें कि अगर 1000 में से 350 की रकम जो है वो माइनस हो जाए तो यहाँ पे अमाउंट बचेगी 650। तो इसी तरह आप यहाँ पे इस तरह सब्ट्रैक्शन का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और एक रकम में से दूसरी रकम को माइनस करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद है डिवीजन, यानी डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, मैंने 2000 रकम लिखी है और 2000 अमाउंट को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 12 लोगों में। यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ 12। उसके बाद यहाँ पे हम
मैं देखना चाहता हूँ कि अगर 2000 को हम तकसीम करते हैं 12 लोगों में तो एक एक को कितने पैसे आएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फार्मूला ये है कि बराबर की निशानी दें और यहाँ पे आप सम टाइप करें, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट दें। मैं 2000 अमाउंट जो लिखी हुई है इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फॉरवर्ड स्लैश की निशानी दें। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मार्क के साथ फॉरवर्ड स्लैश की निशानी है ये इस्तेमाल होती है डिवीजन पर्पज़ के लिए कंप्यूटर में। फॉरवर्ड स्लैश की निशानी देने के बाद आप यहाँ पर 12 को सेलेक्ट करें, यानी 2000 को हमने डिवाइड करना है 12 में। उसके बाद ब्रैकेट ओवर की निशानी दें, ब्रैकेट दें और इंटर प्रेस करें। तो यहाँ पे देखें कि अमाउंट आई कि आप फी पर्सन को 166 दे सकते हैं। इसीलिए हम इसका डिवीजन का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी रकम हो और वो रकम को कितने परसेंट में हमने तकसीम करना है तो फी पर्सन को कितनी अमाउंट आएगी, इसके लिए आप डिवीजन का फार्मूला परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे हमने फार्मूला परफॉर्म किया है, इस सेल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखें फार्मूला बार में ये फार्मूला भी आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने क्या फार्मूला अप्लाई किया है। जैसे मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का फार्मूला अप्लाई किया है, तो यहाँ पे फार्मूला जिस जगह अप्लाई किया उस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो फार्मूला बार में फार्मूला आ जाता है और नेम बॉक्स में यहाँ पे ये देखें सेल का नेम आ जाता है। यानी हर एक सेल का अपना नेम होता है और वो नेम बॉक्स में उसका नेम शो हो जाता है। जैसे F6 है, यानी ये जो सेल है ये कॉलम F में है और इसके साथ जो रो मिलती है वो रो नंबर 6 है, तो इस सेल का नेम क्या हो गया, F6 है। अब आगे है मल्टीप्लिकेशन, ये हम मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो एक रकम को दूसरी रकम के साथ तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रकम लिखता हूँ 3200। इस रकम को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 15 के साथ, तो यहाँ पे मैं 15 लिखता हूँ। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं बराबर की निशानी देता हूँ यानी इक्वल साइन देने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सम टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे 3200 जो रकम लिखी हुई है इसको मैं 3200 को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और 8 प्रेस करें, क्योंकि 8 पे ये जो मल्टीप्लिकेशन की निशानी है ये 8 की पे है। इस शिफ्ट 8 को प्रेस करें। उसके बाद आप किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 के साथ, तो आप यहाँ पे 15 को सेलेक्ट करें। उसके बाद ब्रैकेट ओवर दें, ब्रैकेट ओवर देने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टोटल रकम जो है ये आ गई। अगर आप 3200 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो यहाँ पे 48,000 की अमाउंट आ गई, यानी टोटल रकम बनेगी 48,000। इसी तरह आप ये 4 फार्मूले सीख सकते हैं MS एक्सेल के अंदर, जिनको बुनियादी फार्मूला कहा जाता है, आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऑर्डर करेंगे किसी और ऑप्शन के मुतालिक तो कमेंट में लिखें, हम आप लोगों को उस ऑप्शन के मुतालिक भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।